Hello, mathletes. My name is Harshi Sangdar, and you are watching me on my YouTube channel, The Mathlete Way. In this video, we are going to solve ninth class New NCERT, chapter number 9, Circle. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ये दे रखा है इसमें कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर इकॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई टू कॉन्ग्रुएंट जो सर्कल्स दे रखे हैं हमको, है ना, तो सीधी सी बात है उनकी जो रेडियाई होगी दोनों की कैसे होगी, सेम होगी, है ना। रेडियाई दे रखा है, मैं रेडियस बोलता हूँ, तो रेडियस उनकी दोनों की कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना है, उनकी जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट जो सर्कल है हमारे उनके सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, है ना। ये तुमसे दे रखा है। तो अब जरा देखिए, ये दो मैंने सर्कल्स बना रखे हैं। ये जो फिगर है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैंने खुद बनाया है, तो इसलिए आपको भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमको दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो इक्वल, मैंने दो सर्कल बना लिए हैं, कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल बना रखे हैं। एक का सेंटर क्या है, ओ है, दूसरे का सेंटर क्या है, पी है, ठीक है। और इनकी दो कॉर्ड्स भी मैंने मान ली, ए बी और सी डी, ठीक है। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल कैसे हैं भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, इनकी जो रेडियस होगी वो दोनों की कैसे होगी, इक्वल होगी। यानी देखो, ये तो एक ही सेम सर्कल की रेडियस है, तो ये तो इक्वल होती होती है, लेकिन ये जो हमें दे रखी है ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन सी, ओ बी और सी पी और पी डी और ओ ए, यानी कि ये चारों ही जो रेडियाई हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा बात समझो, ये दो कॉर्ड दे रखी है, जो कॉर्ड है वो भी दोनों कैसी हैं, इक्वल है, ठीक। तो प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी और इधर कौन सा, एंगल सी पी डी, ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। हमको क्या क्या गिवन है भैया, हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो दे रखी है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यानी कि जो दो कॉन्ग्रुएंट हमें सर्कल्स दे रखे हैं इनकी रेडियाई भी कैसी होगी भाई, सेम होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहां पर लिख दूंगा गिवन, सबसे पहली चीज क्या है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद में अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों सर्कल्स, तो इनकी रेडियाई भी कैसी होगी भाई, सेम होगी। कौन कौन सी रेडियस भाई, ये देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ये तो सेम सर्कल की रेडियस है, कौन कौन सी, एओ इक्वल्स टू ओबी, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो दूसरे सर्कल्स की भी रेडियस होगी वो भी कैसे होगी, इक्वल होगी, किसके, पहले वाले सर्कल के। यानी कि ये दोनों तो आपस में इक्वल होने ही वाली हैं, कौन कौन सी, सीपी एंड डीपी। लेकिन क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो ये चारों ही रेडियस आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड चीज हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई, कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, हमें दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं। कौन कौन सी कॉर्ड्स हैं हमारी, तो ये हमें दे रखी हैं ए बी, पहले सर्कल्स की कॉर्ड्स कौन सी है भाई, ए बी, दूसरे की कौन सी है भाई, सी डी। ये जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं इनको क्या करने वाला हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे होगा क्या कि जब लास्ट में हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है, साइड में। अब देखो, इसके बाद में टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव ये करना है जो ये एंगल है, जो कॉर्ड्स दो दे रखी हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी पी डी के, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें दो ट्राइंगल इसमें दिख रहे हैं हम उन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इससे क्या होगा, बाई सी पी सी टी, ये जो दोनों एंगल होंगे वो कैसे हो जाएंगे भाई, सेम हो जाएंगे, है ना, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल उठा लेते हैं भाई, कौन कौन से, इन ट्राइंगल, पहले कौन सा, ए ओ बी,
एंड सेकंड कौन सा बोला भाई, सीपीडी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या चीज पता है, सबसे पहली जो पता है कि ये चारों जो रेडियस हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो दो करके उठा लूंगा, एक इसकी फिर एक इसकी फिर एक इसकी रेडियस फिर एक इसकी रेडियस। ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, तीन चीजें हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो तीन चीजें हम इक्वल कर देने। कौन कौन सी रेडियस, कौन सी एओ इक्वल होगी किसके बताओ, रेडियस सीपी के। दूसरी रेडियस कौन सी उठाते हैं, बी, ये इक्वल किसके होगी, डीपी के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये आई कहां से वो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड थिंग, ए बी इक्वल किसके भाई, सी डी के। ये हो जाएगी, कहां से लिया भाई ये, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगली चीज, अब देखो यहां पर देखो, ये क्या है भाई, इस साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, साइड है, ये भी क्या है साइड है, और ये भी क्या है साइड है। तो अब नीचे हम क्या लिखने वाले हैं कि बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल यहां पर लिख लेते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल पहला जो जिस हिसाब से लेंगे उसी तरह से हमें दूसरा लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पहले ट्राइंगल को लेता हूं भाई, ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा भाई, ट्राइंगल सी पी डी के। क्यों, क्योंकि इसकी करेस्पॉन्डेंस जो साइड होंगी वो हमारी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ए ओ के साथ भाई क्या है, सीपी। तो अगर ए ओ फर्स्ट एंड सेकंड लिया गया है, तो जो पहले हम कॉन्ग्रुएंट का इसका साइन बना देते हैं, फिर बताओ भाई, तो ट्राइंगल दूसरा कैसे लिखेंगे, अगर ए ओ लिखा है तो साथ में क्या लिखने वाले हैं भाई, सीपी। और सीपी लिखेंगे तो बचा क्या इस ट्राइंगल में, डी तो बच गया, तो यहां पर लिख दिया सी पी डी। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्राइंगल हो गया वो कैसा हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं हम, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी बी नोन दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा।